सभी को प्रणाम। सभी को हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत की हार्दिक शुभकामनाएं। कल से जो हमारा हिंदू नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है, उसके पावन महोत्सव के दौरान माँ दुर्गा के चैत्र मास के जो नवरात्रे होते हैं, उसमें दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। 9 स्वरूपों के बारे में आज आपको बताया जाएगा कि किस दिन किस दुर्गा के किस स्वरूप के पूजा अर्चना की जाती है और किस प्रकार से पूजा किस विधि से करें कि हमारा जीवन सक्षम हो। उससे पहले हम जान लें कि एक बार विक्रमी जो संवत होते हैं, हमारे राजा जो वीर विक्रमादित्य थे, राजा वीर विक्रमादित्य के आदि उन्होंने अपनी पूरी प्रजा के ऊपर से ऋण मुक्त कर दिया था, पूरी प्रजा को, जिसको चलते हिंदू विक्रमादित्य संवत मनाया जाता है, जिसको हिंदू विक्रमी संवत के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं दुर्गा माता के 9 स्वरूपों के बारे में। सबसे पहले तो दुर्गा माता के व्रत उपवास जो किए जाते हैं वो नवरात्रि होते हैं। नवरात्रि मतलब 9 रातों का पूरा व्रत होता है, जिसको नवरात्रि के व्रत के नाम से जाना जाता है। इस संसार में बड़ा दिव्य महान व्रत महोत्सव होते हैं, जो कि वर्ष में जन साधारण के लिए 2 बार मनाए जाते हैं। चैत्र पक्ष से इनका चैत्र पक्ष जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी, उसके साथ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना हमारे सनातन धर्म के अनुसार की जाती है। इस सनातन धर्म में यह मान्यताएं हैं कि दुर्गा माता के आदि स्वरूपों को पूजा जाता है और इनके प्रत्येक दिन अलग प्रकार से हमारे घर में सुख शांति आए, समृद्धि आए। जो देवी हमारे जीवन में शांति समृद्धि देंगी, उनकी अनुकृपाओं के लिए और नवरात्रि को किस विधि से करना चाहिए, आज हम आप सब लोगों को बताएंगे। और जो हमारे जीवन में किस प्रकार ये व्रत उपवास ना करके हम अपने जीवन को देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे, उस तरह से आज नवरात्रि व्रत की विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। ये आप मेरे पीछे आप देखेंगे। अब सबसे पहले हमारी प्रथम माता होती है शैलपुत्री। इस सनातन धर्म के अनुसार शैलपुत्री जो हैं वो राजा हिमाचल के घर जन्म लिया था। पर्वतराज राजा हिमाचल के घर जन्म लेने के कारण इन माता को शैलपुत्री कहा जाता है, शिलाओं की पुत्री कहा जाता है, क्योंकि पर्वतराज हिमाचल के घर इन्होंने जन्म लिया था। नवरात्रों के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और इस माता की पूजा अर्चना करने से हमारे जीवन में शांति की स्थापना होती है। क्योंकि जब भी नवरात्रा व्रत कथा या नवरात्रा व्रत महोत्सव आता है, तो पहला दिन कलश स्थापना दिवस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो माताएं हमारे पीछे दिख रही हैं आपको, माता शैलपुत्री, ये कलश घट स्थापना पहले दिन की जाती है। और नवरात्रों की जो पहली माँ है देवी, जिनका नाम है पर्वतपुत्री शैलपुत्री, तो शैलपुत्री माता के चरणों में हमें उस दिन धूप बत्ती आदित्य समर्पण करना चाहिए और शैलपुत्री माता के ऊपर एक लाल चुंदड़ी अर्पण करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में शांति आएगी और समृद्धि आएगी। दूसरा, इस माता के ऊपर रेड कलर के पुष्पों के साथ में उस दिन इसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। लाल रंग के पुष्पों से माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जो हम प्रसाद वितरित कर रहे हैं, उसमें माता रानी के लिए मिश्री और मावा का प्रसाद वितरण करना चाहिए, जिससे ये माता प्रसन्न होती है और हमारे जीवन में समृद्धि वृद्धि उन्नति प्रदान करती है। आइए अब जानते हैं दूसरे दिन जो माता है वो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी, इनके आदि आप ये इनका चित्र देख के ही आप ये जान सकते हैं कि ये किस तप के लिए जानी जाती है। इनके हाथों में मालाएं हैं, एक हाथ में कमंडल है। तो माला कमंडल मतलब जो इंसान ब्रह्मचर्य, और जो इंसान दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, ब्रह्म जो शब्द है, यह शब्द इसका अर्थ जो होता है वो तपस्या होता है, कि ये जो देवी है ये तपस्या की देवी मानी जाती हैं। जो साधक नवरात्रा विधि के द्वारा अपने घर से कष्टों को, ईड़ा पीड़ाओं को दूर करना चाहते हैं, वो द्वितीय माता ब्रह्मचारिणी की पूरे उत्साह के साथ पूजा अर्चना करेंगे, तो उनके घर में मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और उनकी तपस्या जो बल 9 दिन हम पूजा पाठ करेंगे, उसका जो तपस्या स्वरूप हमें मिलता है वो दूसरे दिन से स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं मां ब्रह्मचारिणी। मां ब्रह्मचारिणी इस संसार के अंदर बड़ी विख्यात देवी है, क्योंकि यही वो देवी है जिसके माध्यम से ऋषि मुनि महात्मा साधु जनों ने अपना ऋषित्व, अपना ब्रह्मत्व और अपना जीवन यापन के साधन संपन्नता पाई है। इसीलिए इस माता को जाना जाता है। ये माता इस संसार के अंदर तपस्या, भक्ति, भावना और शौर्य प्रदान करती है। और जो व्यक्ति अपने घर में माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनके घर से सभी प्रकार के अंधकारों को दूर कर शांति, समृद्धि, वृद्धि
प्रदान करती हैं। ये जगत जननी माताएं हैं। इनके आचरण और इनके जीवन में ये हमारे सभी प्रकार के कष्टों को हरती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस माता के द्वितीय दिन, नवरात्रों के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या दान पुण्य धर्म करें जिससे मां ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो। सबसे पहले आप पीछे देखिए, ये जो माता है साधुक रूप में है, तपस्वी रूप में है। तो उस दिन आप किसी भी तपस्वी को, साधु को, सन्यासी को किसी भी प्रकार का उपहार भेंट कीजिए। ध्यान रखें कि वो उपहार सफेद रंग का हो, जैसे दूध पिलाइए, ठीक है, कोई भी मिठाई खिलाइए जो सफेद कलर की हो। और इस माता को प्रसन्न करने के लिए माता जी के निर्मल पावन चरणों में सफेद रंग के पुष्प नवरात्रों के दूसरे दिन अर्पण कीजिए। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि, वृद्धि, उन्नति प्रदान होगी। अब आइए जानते हैं तीसरे स्वरूप के बारे में। इनका नाम है मां चंद्रघंटा। ये माता चंद्रघंटा जो आपको दिखाई दे रही हैं, घंटों की जो धुन है ना, तीसरे स्थान पर नवरात्रों के तीसरे दिन पूजा जाता है मां चंद्रघंटा को। इसका स्वरूप जो है परम सुख देनीय है। इस माता का जो स्वरूप है परम सुख देनीय है, समृद्धि प्रदान करती है हमारे जीवन में। नवरात्रों के तीसरे दिन जो भी जातक इस दिन अपने घर में शांति समृद्धि चाहते हैं, वह सब लोग अपने मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि मां चंद्रघंटा इस संसार में समृद्धि प्रदान करने के लिए जानी जाती है। इस माता की पूजा अर्चना करने से, नवरात्रों के आदित्य तीसरे दिन की पूजा अर्चना करने से हमारे जीवन में जो समृद्धि होती हैं वो उनके करीब हम जाते हैं। तो मां चंद्रघंटा के ऊपर हमें अर्पण करना चाहिए कि मां चंद्रघंटा का, जिस दिन माता चंद्रघंटा का तीसरे नवरात्रों के दिन जब माता चंद्रघंटा की पूजा होती है, उस दिन हम हमारे जो भी क्षेत्र के पास में, हमारे गांव में या हमारे जिले में कहीं भी कोई मां दुर्गा का मंदिर हो, उस मंदिर में एक घंटी या कोई भी एक बर्तन दान करने से हमारे जीवन में समृद्धि और वृद्धि आएगी। आप ये करके देखना, आपके जीवन में नवरात्रों का जो महान उत्सव है वो सफल हो जाएगा और आपके द्वारा किए गए व्रत उपासनाओं से देवी मां की अनुकृपा से सब प्रसन्नता होगी। चौथे स्थान पर इस संसार में पूजा जाता है मां कुष्मांडा को। माता का जो चौथा स्वरूप है वो कुष्मांडा के स्वरूप से जाना जाता है। अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली, अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली मां, इस माता को इसीलिए कुष्मांडा कहा जाता है। कुष्मांडा का अर्थ होता है कि ये समय हदेव खुशी और समृद्धि प्रदान करती है, इसीलिए इस माता को कुष्मांडा के रूप में जाना जाता है। कुष्मांडा नवरात्रों के चौथे दिन माता कुष्मांडा की जो पूजा अर्चना की जाती है, उसमें आपको माता के चरणों में, निर्मल पावन चरणों में, उस दिन आपको सानिध्य काल में माता की तृप्ति के लिए, वह अपने घर में समृद्धि पाने के लिए, समृद्धि और वृद्धि, उन्नति अपने परिवार से, कुष्मांडा माता के हाथ में होती है समृद्धि। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि लाना चाहते हैं, नवरात्रों के चौथे दिन किसी भी अंधे व्यक्ति को कुछ भोजन ग्रहण कराएं तो उनके जीवन में समृद्धि आएगी। दूसरा, किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में आप कोई भी वस्तु दान कीजिए, ठीक है, या कहीं कोई मंदिर, गौशाला का निर्माण हो रहा हो, वहां पर कुछ सामग्री दान दीजिए। तो मां कुष्मांडा जिस प्रकार वो भवन का निर्माण होगा, उसी प्रकार आपके जीवन में भी समृद्धि वृद्धि प्रदान करेगी। बोलिए मां कुष्मांडा की जय हो। अब पांचवें स्थान पर जो आती हैं, ये आप मेरे पीछे देख रहे होगे, शेर पे सवार होकर जो पांचवें स्थान पर इस संसार के अंदर जानी जाती है, इनका रूप विख्यात है स्कंद मातृका। इनका नाम से ही प्रकट होता है। एक समय यह भी माना जाता है कि भगवान श्री कार्तिकेय की जननी माताएं हैं वो स्कंद मातृका है। स्कंद मातृका जिस भी घर में पुत्र का आयोग हो, जिस भी घर में पुत्रों की तृप्ति ना हो, जिस घर के पुत्र अच्छे ना हो, जिस घर के अंदर संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही हो, नवरात्रों के 5वें दिन माता स्कंद मातृका की पूजा करें, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी की और भगवान श्री कार्तिकेय की माता है। जिस प्रकार कार्तिकेय देवताओं का सेनापति है, देवताओं के अधिपति हैं, देवताओं के हर युद्ध को विजय कराने वाले कार्तिकेय हैं, उसी प्रकार आपके घर में भी विजयश्री गुणवान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र की प्राप्ति होगी, ठीक है। और कार्तिकेय, जो अपनी कार्तिकेय ने शस्त्र, इस माता को जाना जाता है शस्त्रों की देवी के नाम से, ठीक है। कार्तिकेय माता जो 5वें स्वरूप है स्कंद मातृका जो इस संसार के अंदर शौर्य प्रदान करती है और इस संसार के अंदर से जो अदैत्य शक्तियां हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, उनका विनाश करके हमारे मानव के जीवन में समृद्धि प्रदान करती हैं। तो स्कंद मातृका के दिन आपको दान करना चाहिए कि आप अपने नजदीक कहीं भी कोई नलकूप लगवाएं, ठीक है।
ठीक है, या फिर किसी भी जल वितरण करें, या फिर अपने जो दुर्गा की आप पूजा अर्चना कर रहे हो उस स्थान पर ही आप कोई मीठा भोजन बनाकर साधुओं में, श्रद्धालुओं में वितरित करेंगे तो स्कंद मातृका आपके जीवन में शांति, समृद्धि, वृद्धि, उन्नति प्रदान करेगी। छठा स्वरूप आप जो ये मेरे पीछे देखोगे, ये देखिए आप, ये पूजनीय, परम पूजनीय मां कात्यायनी। इस संसार के अंदर एक बहुत ही दिव्य महान ऋषि हुए हैं कत्यन ऋषि। जब कत्यन ऋषि के घर पर इन्होंने जन्म लिया और कत्यन ऋषि ने सबसे पहले इनकी पूजा अर्चना की थी, इसीलिए इस माता का नाम कात्यायनी पड़ गया। कत्यन ऋषि के घर में जन्म लेने से वो इनकी बोर दुर्गा माता के आदि स्वरूपों को बहुत पूजते थे, बहुत मानते थे, बहुत समृद्धिवान मानते थे। ठीक है, दुर्गा की उन्होंने अपने जीवन में बहुत पूजा अर्चना की और दुर्गा माता जब प्रसन्न हुई तो उन्होंने एक ही वरदान मांगा था कि ए मातेश्वरी, आप कभी पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म लेना। तो दुर्गा माता की आदित्य मां कात्यायनी के स्वरूप में उनके घर में जन्म लिया और मां कात्यायनी महर्षि ने आदि स्वरूपों में जाना जाता है। इसके जो भी साधना करता है मां कात्यायनी की, वो अपने जीवन में समृद्धि, वृद्धि, उन्नति प्राप्त कर जाता है। मां कात्यायनी के जो 7 छठे स्वरूप में माता कात्यायनी को जो पूजा जाता है, छठे दिन नवरात्रों के मां कात्यायनी के चरणों में आप गंगा जल, कच्चा दूध से मां कात्यायनी की प्रतिमा को स्नान कराइए और गंगा जल, कच्चा दूध, शहद और 5 लौंग, 5 इलायची मिलाकर आप माता के सानिध्य में भोग अर्पण कीजिए। आपके जीवन में देखना आप सक्सेस किस प्रकार आती है। जैसे मां कात्यायनी सर्वसिद्धियों की दाती है, उसी प्रकार आपके जीवन में सर्वसिद्धि और सभी गुण विख्यात हो जाएंगे। 7वें स्थान पर पूजा जाता है सनातन धर्म में मां कालरात्रि। इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जैसे ही काली माई का नाम लिया जाता है तो एक भयंकर भय उत्पन्न हो जाता है हमारे मन में। लेकिन वो भय हम जनसाधारण के लिए नहीं है, वो भय उनके लिए है जिनकी राक्षस प्रवृत्ति है। जो इंसान राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं उन सब का अब ये जो नवरात्रे हम कर रहे हैं, दुर्गा माता के जो कालित्य स्वरूप थे, इन्हीं के माध्यम से हम 9 के 9 दिन की पूजा अर्चना करते हैं। पहला, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा अगर जो पहले दिन का नवरात्रा व्रत उपवास होता है उसके दिन यही जाना जाता है कि सबसे पहले महिषासुर नाम के जो दैत्य थे उनका परिहन कर कर माता ने अपने जीवन में समृद्धि और उन सभी राक्षसों को ठिकाने लगाकर माता के आदि स्वरूप को पूजा जाता है। 7वां जो स्वरूप है उसका नाम है मां कालरात्रि। इस सनातन धर्म के अनुसार सबसे दिव्य, श्रेष्ठ और सबसे गुणवान स्वरूप में अगर कोई पूजी जाती है तो वो मां कात्यायनी है और उनके आदि स्वरूप मां कालरात्रि हैं। मां कालरात्रि के दिन, मां कालरात्रि 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना होती है। इस दिन आप मां काली के चरणों में खील, पतासे, ठीक है, खील, पतासे और उनके साथ में 3 पेड़ों का भोग लगाकर मां कालरात्रि को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में समृद्धि पा सकते हैं। बोलिए सभी काली माता की जय हो। अब इसी के साथ में देखिए महागौरी 8वें स्थान पर सनातन धर्म में पूजी जाती है महागौरी। मां गौरी मातृका, इनके नाम से ही स्वरूपन होता है कि गौरी मां अपने 8वें स्वरूप में महागौरी के रूप में जानी जाती है। नवरात्रों के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। गौरी माता के आप वस्त्रों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समृद्धि की, वृद्धि की, उन्नति की और शांति की देवी है। इसको इस संसार में उन लोगों को 8वें दिन माता दुर्गा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनको जो भी भगत है माता के, जो भी माता के सानिध्य में रहते हैं, उनको दुर्गा माता के 8वें स्वरूप के दिन अपने जीवन से सभी प्रकार के अंधकारों को समाप्त कर कर पॉजिटिव एनर्जी जगाने के लिए महागौरी को जाना जाता है। महागौरी का मतलब होता है कि जीवन में गौरपन, जीवन में शांति, समृद्धि, वृद्धि का उत्पन्न करना। तो 8वें स्वरूप, जब 8वें स्वरूप की आप पूजा करते हैं तो आपके जीवन में शांति, समृद्धि, वृद्धि उत्पन्न हो जाती है। और इस माता के चरण कमलों में, इस माता के चरण कमलों में आपको कोई भी वस्तु चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 8वें स्वरूप के दिन हमें गौ मातृका की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि महागौरी गौ माता के साथ में पूजी जाती है। इस दिन गौ को घास डालें, गौ माता को भोजन उत्पन्न कराएं या कहीं भी गौशाला में जाकर गुड़ व्यतीत करेंगे तो आपके जीवन में शांति, समृद्धि, वृद्धि, उन्नति आएगी। माता का यह स्वरूप आपके जीवन से सभी प्रकार के अंधकारों को दूर करके समृद्धि, वृद्धि उत्पन्न करेगा। तो सभी बोलिए जय हो सहस्त्री मातृकाएं गौरी माता की जय हो। उसके बाद में 9वीं माता है मां सिद्धपूर्णी। ठीक है, मतलब जो सभी कार्यों को सिद्ध करती है, जैसा कि नाम से सिद्ध होता है कि मां सिद्धपूर्णी। तो जो सभी कार्य सिद्ध करने के लिए नवरात्रों के 9वें दिन माता की कड़ाई की जाती है। 9वें दिन माता रानी के चरणों में
कन्याओं को जमाकर कन्या पूजन किया जाता है और व्रतों को सिद्ध किया जाता है। जब हम कन्या पूजन करते हैं तो उस समय सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि उस दिन आपको ने जो परीक्षा की है, इतने दिन 8 दिन तक जो बोध व्रत किया है, उपासना की है, उसका फल 9वें दिन आपको मिलना है। तो उस दिन तनिक भी गलती ना करें। सबसे पहले कन्याओं को निमंत्रण दे के आएं, कन्याओं को अपने घर पर बुलाएं, उनके लिए आसन लगाएं। भोजन कराने से पहले हर एक कन्या के लिए जल की व्यवस्था की जाए, फिर भोजन के थाल सजाए जाएं, फिर माताओं को वहां बैठाकर उनके चरण स्पर्श, चरणों को धोया जाए। चरणों को धोने के बाद वो अपने जीवन में शांति समृद्धि की कामना के लिए हाथ जोड़कर, मातृकाओं से वह कन्या नहीं होती, उस समय दुर्गा माता के 9 स्वरूप होती है, उन 9 स्वरूपों से प्रार्थना करो कि आपके जीवन में शांति समृद्धि वृद्धि प्रदान करें, या आपके जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां चल रही हैं उनको दूर कर कर पॉजिटिविटी आपके घर में लाएं। जैसे ही भोजन होता है, भोजन होने के बाद प्रत्येक मातृका के मस्तक पर तिलक लगाएं, उनके हाथ पे मोली बांधे, और मोली बांधने के बाद यथाशक्ति जैसा आप दान कर सकते हो, 3 वस्तुएं तो आपको करनी है, बाकी यथाशक्ति जैसा आप दान करना चाहते हो वैसा दान कर सकते हो। सबसे पहले तो उनको कोई पात्र दीजिए, क्योंकि जब भी हमारे घर से कोई मातृका शक्ति आती है भोजन के लिए तो वो पात्र के बिना भोजन नहीं करती, तो उनको कोई भी प्लेट, थाली, कटोरी वगैरह कुछ दीजिए, और उसके अंदर आपको नारियल का प्रसाद, मिश्री और एक केला अवश्य रखना है। इससे आगे आपकी जैसी श्रद्धा हो आप वैसा दान पुण्य कर सकते हैं, और 9वीं मातृका हमारी माता सिद्धदातनी को प्रसन्न कर सकते हैं और सिद्ध पूर्णिमा को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रसन्न होने से सिद्धि, आपकी सिद्धि पूर्ण हो जाएगी, और नवरात्रा व्रत जो 9 दिन का महत्व है वो आपका पूर्ण हो जाएगा। इस सनातन धर्म में नवरात्रि व्रत का यह महत्व है कि ये 9 की 9 देवियां हैं जो हमारे जीवन में सभी इंद्रियों को संचय करके रखती हैं और हमारे जीवन में शांति समृद्धि वृद्धि प्रदान करती हैं। तो बोलिए सारे मेरे साथ जय माता दी, बोलिए जय माता दी। एक बार फिर से पुण्य सभी को, सभी समस्त देशवासियों को वीरू पंडित के द्वारा हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वह मैं सभी से आग्रह करता हूं कि प्रत्येक हिंदुस्तान वासी अपने घर के ऊपर हिंदू ध्वज लगाए और सनातन की जय हो। बोलिए जय श्री राम।